सो हेलो ऑल माय डियर छोटकू इस वाले वीडियो में जैसे कि तुम लोग को पता है कि हम लोग कर रहे हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 3 रूल देखने होते हैं कि यार इसमें फ्रैक्शन वाला नंबर तो नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आ रहा है, दूसरा ब्रैकेट तो नहीं आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है क्या? यही 3 चीज़ देखते हैं। ठीक है, 3 रूल ये थे कि अगर फ्रैक्शन वाला नंबर है तो उसको एक नंबर समझना होगा। अगर ब्रैकेट आ रहा है तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा और अगर वेरिएबल आ रहा है ना तो उसको एक साइड भेजो। ठीक है? तो अगर वेरिएबल ये तीनों कभी-कभी एक ही चीज़ में आ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना तो फ्रैक्शन वाला नंबर है और ना ही ब्रैकेट वाला नंबर है। और यहाँ का वेरिएबल क्या होगा? यहाँ पे वेरिएबल टी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? टी को एक साइड भेजने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? टी को एक साइड भेजने का ट्राई करेंगे। तो हो जाएगा देखो 5t है ना, तो 5t तो यहाँ वैसे ही लिखा आ जाएगा। ठीक है? तो और ये जो टी है, ये 3t जो है, जब ये इधर से इधर जाएगा तो अपनी साइन चेंज कर देगा। ठीक है? यानी कि कोई भी चीज़ जब प्लस से इधर जाती है इज इक्वल टू में, तो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। और अगर जो है माइनस इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है? इक्वल टू की, ये याद रखना। ठीक है? तो देखो इसके सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, तो ये जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? -3t। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये t वाले जो टर्म है या फिर x वाले जो भी टर्म होते हैं क्वेश्चन में, वो हमें एक साइड चाहिए होते हैं, तभी हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है? तो हम उसके बाद फिर क्या करेंगे? ये 3 वाला टर्म है वो इधर बाधा क्रिएट करेगा, तो इसको हम लोग उठा करके इधर कर देते हैं। यानी कि ये अगर इधर जाएगा तो ये माइनस में है ना, देखो माइनस से जब इधर ले जाते हैं तो प्लस में होता है। अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं दिखे तो प्लीज़ जा करके देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो माइनस से जब ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3। 3 के सामने प्लस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, 3 - 5। ठीक है? अब ये देखो, अब माइनस करते हैं हम 5t में से जब 3t जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 में से 3 जाता है तो कितना आता है? 2 आता है ना। और साइन किसकी लगेगी? जो बड़ा होगा। ठीक है? अगर ये प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा है तो उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है? जा करके देख लो। तो ये आएगा 2t। ठीक है? 2t प्लस की साइन के साथ इज इक्वल टू, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में होगा क्या? एक प्लस एक माइनस है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में से जब 3 जाएगा तो क्या आएगा? 2। लेकिन साइन किसकी लगेगी? माइनस की, बड़े वाले के सामने लगाया इसलिए, तो यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी। अब हम लोग को पता है कि टी को अगर हम लोग को अकेला छोड़ना है यार, तो टी को अकेला छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 इससे इसका क्या रिलेशन है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला 2 जब इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। क्योंकि जब मल्टीप्लाई का कोई नंबर होता है, जब इधर जाता है इज इक्वल टू के, तो वो डिवाइड में आता है, और डिवाइड वाला इधर जाएगा तो, जैसे अगर डिवाइड में कोई नंबर है इधर और वो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तब। ठीक है? तब वो मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए तो हम ऐसे लिखेंगे। तो अब देखो, तो ये जब इधर 2 मल्टीप्लाई में है और ये जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये डिवाइड में होगा, है ना? तो हम लोग यही लिखेंगे कि t की जो वैल्यू आएगी वो -2/2 हो जाएगी। ठीक है? तो अब -2/2 हो गई, तो अब हम लोग को क्या करना होगा? अब हम लोग जो है ये काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 2 के टेबल में 1 आता है ना, तो वही आ जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई -1। देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, ये अभी कहीं गया नहीं है, तो ये इसके साथ लगेगा। याद रखना, माइनस प्लस में ही लोग गलती करते हैं। तो t की वैल्यू आ गई -1 और यही हमारा आंसर था। हमें इसे चेक भी करना होगा। अब हमें इसे चेक करने के लिए क्या करना होता है? हम ये क्या करते हैं? पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन। ठीक है? इक्वेशन में जब हम t की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? t की वैल्यू क्या है? -1 है। ठीक है? तो 5t - 3 इज इक्वल टू 3t 3t - 5 ऐसा लिखा हो। जो t की जगह पे अगर -1 पुट करेंगे तो t -1 आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है? मल्टीप्लाई चाहो तो लगाओ, नहीं तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या होता है? मल्टीप्लाई ही होता है। माइनस के बाद 3 वैसे ही लिखा जाएगा। देखो 3 के बाद मल्टीप्लाइड बाय टी लिखा है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? -1। टी की जगह पे हम लोग को -1 लिखना है, फिर -5। अब 3t मतलब मल्टीप्लाई में ही है और 5t मतलब दोनों मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है? अब देखो 5 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -5 और यहाँ पे आ जाएगा -3। वही चीज़ उतर गई। ठीक है? और 3 का -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -3 और यहाँ पे -5 वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है? इसके सामने, दोनों के सामने सेम साइन है। सेम साइन क्या होता है? ऐड होता है। 5 और 3 ऐड करेंगे तो आएगा 8। ठीक है? तो आया 8 और साइन किसकी लगेगी? जो बड़ा होता है, तो माइनस की साइन लगेगी। और यहाँ पे भी जब हम 5 और 3 ऐड करेंगे तो आएगा 8 और साइन किसकी लगेगी? जो बड़ा होता है, यानी कि माइनस की साइन लगेगी। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि LHS बराबर आ रहा है RHS के। तब ये इसका मतलब हम मान लेंगे कि आंसर सही है, यानी कि जो t = -1 आया था वो सही आंसर है हमारा। ठीक है? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं।